संविधान जो है दिवस मनाया जा रहा है 75वां। आज से 75 साल पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान अडॉप्ट किया गया था, जो बाद में 26 को लागू किया गया 50। और वो संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे, डॉक्टर अम्बेडकर उसके ड्राफ्टर थे, और उनके साथ मेरे स्वर्गीय पिताजी भी थे। उनकी भी जयंती आज ही है और संविधान दिवस भी पूरा देश आज ही मना रहा है, कोइंसिडेंस है ही। और उन 283 आदमियों के दस्तखत थे, वो भी एक थे, और अपने उसके सबसे कम आयु वाले वो संविधान सभा के सदस्य थे। वो 7 विभिन्न सदनों के सदस्य रहे, दुनिया में कोई नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविजनल पार्लियामेंट, लोकसभा, पंजाब असेंबली, हरियाणा असेंबली व राज्यसभा से रिटायर हुए, और कोई नहीं रहा। और उन्होंने, आज मैंने आप पढ़ा भी होगा अखबार में, उन्होंने किसान पे जो इनकम टैक्स हटवा है, जो MSP आज मिलती है न्यूनतम मूल्य, उसकी आवाज़ उन्होंने किसान की उठाई। और उस समय ये कहा था कि एक दिन आपको पंजाब और हरियाणा अलग करना पड़ेगा, हिंदी भाषी प्रदेश बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा था राजधानी उसकी दिल्ली होनी चाहिए, लेकिन आज उनका 66 में, पहली नवंबर 66 को हरियाणा अलग बना, प्रदेश बना। तो उनका संविधान में बहुत भारी कंट्रीब्यूशन है। बहुत, जितने भी वो लोग थे स्वतंत्रता सेनानी थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे। संविधान जो है हमारा आज भारत की आत्मा बन चुका है। दिल्ली सेंट्रल हॉल में भी उसको मनाया जा रहा है। इसी वास्ते दीपेंद्र जो सांसद हैं यहाँ से, वहाँ आना पड़ा। और आज ये सबका एक ही संकल्प होना चाहिए कि जो संविधान देश की आत्मा बन चुका है उसको मजबूत रखें, उसको कमज़ोर ना होने दें। अच्छा सर, एक वीडियो वायरल हो रही है महाराष्ट्र से, उसमें जो थाने की सीट है उसमें गांव है अवदान। कुणाल बाबा वहां के जो है कांग्रेस से कैंडिडेट थे, तो वहां के लोगों का कहना है कि 70% वोट हमने कुणाल बाबा को दिए हैं, लेकिन उनको 2 वोट मिले। अभी देखो, ये तो जांच का विषय है, जो सवाल उठ रहे हैं जांच का विषय है। सर, जो आप संविधान दिवस की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये कहती है कांग्रेस संविधान को खत्म करने की बात करती है। कांग्रेस ने तो बनाया संविधान, किसने कहा खत्म करने की बात करते हैं? कोई नहीं कह सकता। संविधान देश की आत्मा बनी हुई है, और इसका मजबूत रखने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी कांग्रेस की है। कांग्रेस पूरा संविधान को कमज़ोर नहीं होने देगी। किस तरह से कमज़ोर किया जा रहा है संविधान को? संविधान को किस तरह नहीं होने नहीं देना, किसी को कोई प्रयास करे तो नहीं होने देना। लेकिन जो जिस तरह से महाराष्ट्र जैसे यहाँ पे संविधान में प्रावधान है रिजर्वेशन का, दलित का, इनका। अब ये जो ये कौशल रोजगार निगम जो यहाँ किया है उसमें रिजर्वेशन नहीं है, ये संवैधानिक नहीं है। इस प्रकार से कोई भी किसी तरह भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट संविधान को कमजोर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसको कमजोर नहीं होने। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के जो नतीजे आए हैं आपके हिसाब से सर? अभी तो बनी है, 2 काम किए उन्होंने। किसान को खाद नहीं मिलता और उसके MSP नहीं मिलती, 2 कार्य हैं। तो पूत के पाँव तो पालने में दिख जाते हैं, दिख गए इनके। सर, ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर जिस तरह आप लोगों ने हाईकोर्ट का रुख किया है, उसको लेकर नहीं, मैंने नहीं किया, पिटीशन किया लोगों ने। मैंने तो ये कहा था कि लोकतंत्र जो है, लोक हारी है, तंत्र की जीत। तंत्र में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और साहब, किसान एक बार फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेके, और आज पंजाब सरकार ने किसानों को डिटेन भी किया है। कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है? देखो, कांग्रेस का तो स्पष्ट रुख है। कांग्रेस जो किसान की मांग है MSP की लीगल गारंटी ली जाए, वो कांग्रेस प्रस्ताव पास कर चुकी है। किसान को लीगल गारंटी मिलनी चाहिए, कानूनी गारंटी मिलनी। विपक्ष का नेता कब तक चुन लिया जाएगा? चुन लिया जाएगा, बता देंगे आपको। थैंक यू सर।